क्या आप लोग जानते हैं दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर कौन है? एक माँ, जो अपने छोटे से बच्चे को सिर्फ देख के बता देती है कि उसे क्या तकलीफ है। पर एक माँ को अगर अपने बच्चे के लिए बेहतरीन और सुरक्षित चीजें ना मिले तब वो क्या करती है? यही बताने आ रहे हैं अहमदाबाद गुजरात से रिद्धि और रिपुल शर्मा। वेलकम। કેમ છો પ્રતિક? આઈડિયાબાઝમાં તમારું સ્વાગત છે। થેન્ક યુ સો મચ। आप तैयार हैं अपनी पिच के लिए? एब्सोल्युटली। चलिए ठीक है, तो फिर आपकी पिच के लिए आपके पास है 3 मिनट। गुड लक। थैंक यू। हेलो टाइटन्स, मैं हूँ रिद्धि शर्मा और मैं हूँ इनका पार्टनर इन लाइफ एंड बिजनेस रिपुल शर्मा। टाइटन्स, मेरी मदरहुड की जर्नी शुरू हुई एक प्रॉब्लम के साथ। मेरा बेटा अक्सर बीमार पड़ जाता था, सर्दी, खांसी, पेट दर्द, लो इम्यूनिटी। जब भी उसके दवाइयों के लेबल्स पढ़ती थी तो मुझे सिर्फ दिखता था केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, फुल ऑफ आर्टिफिशियल कलर्स। उनसे बचने के लिए हमने फोकस किया होम रेमेडीज़ की ओर और हमने हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली से एडवाइस लेना शुरू किया। और टाइटन्स, किसी फेस्टिवल वाले दिन पर आने वाले मैसेजेस की तरह हमें मिलने लगी हज़ारों नसीहतें। अरे छोटू को जायफल दो, नींद अच्छी आएगी। आयुर्वेदिक बाम वायरल है दीदी, ट्राई करो। बच्चे को हल्दी नगर मोड़ से नहलाओ। अरे नाभि में हींग लगाओ, गैस यूं निकल जाएगी। कफ हो रहा तो लसन की माला पहना दो ना। माँ बाप तो हम बन गए, लेकिन हमारे आसपास वाले लोग बन गए एक्सपर्ट्स। बट चैलेंज अभी भी वही था, क्या ये सारे तरीके और मार्केट में मिलने वाले अनलेबल्ड हर्बल प्रोडक्ट्स मेरे बच्चे के लिए सेफ है? हमने रिसर्च शुरू की और हमें पता चला मार्केट में टेस्टेड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और बच्चों के लिए ट्रस्टेड ब्रांड नहीं है। तभी एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुझे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दिखी। जरूरत थी कुछ ऐसा बनाने की जो हो दादी नानी के नुस्खे जैसा, आसान, सुरक्षित, जिस पर हर माँ भरोसा कर सकती है। हमने शुरुआत की सॉनप्राशन इम्यूनिटी ड्रॉप्स के साथ। और टाइटन्स, ये हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक फॉर्मूला को हमने आज की जरूरत के हिसाब से बदला। इसका हर एक इंग्रेडिएंट बड़े ही ध्यान से चुना गया और इसका पहला ट्रायल हमने हमारे ही बच्चे पर किया। जब दूसरी माओं ने इसे अपनाया और इसका असर देखा, तब मुझे लगा ये सिर्फ मेरा ही नहीं, हर माँ का विश्वास बन सकता है। और इसी भरोसे के साथ जन्म हुआ हमारे दूसरे बच्चे बेबी ऑर्गेनो का। सो टाइटन्स, आज बेबी ऑर्गेनो इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग डेडिकेटेड किड्स आयुर्वेदिक ब्रांड है, जो बच्चों की वेलनेस और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बनाता है। और ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, हमारे साथ जुड़े हुए 10 लाख से ज्यादा पेरेंट्स कह रहे हैं जिनके बच्चों को इससे फायदा मिला है। बेबी ऑर्गेनो से सिर्फ हम भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बच्चों तक आयुर्वेदिक की गुडनेस को पहुंचाना चाहते हैं। और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है 2 करोड़ रुपए एट 2% ऑफ इक्विटी। तो बताइए टाइटन्स, क्या इस डील पर आप हाथ मिलाना चाहेंगे बेबी ऑर्गेनो के साथ? आप दोनों में से कोई भी मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं आ रहा है, तो आपका एक्चुअल बैकग्राउंड क्या है? सो हम इंजीनियर्स है, वी आर IT इंजीनियर्स। हमने 10 साल IT इंजीनियरिंग करने के बाद 10 साल खुद का IT बिजनेस रन किया एंड देन वी वर ब्लेस्ड विद द किड। देन वी रियलाइज मार्केट में काफ़ी नीड है बच्चों के प्रोडक्ट्स की। सो आयुर्वेदा वाज द बेस्ट चॉइस फॉर अस। और फिर वहीं से आपकी पार्टनरशिप की जर्नी शुरू हुई। यस, मतलब लाइफ पार्टनरशिप की बात। सो हमने ऐसे सोचा कि हम जब बिजनेस साथ में कर ही रहे थे तो हमने एक दूसरे को पहचान लिया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे साथ में, अब दूसरा जीवन साथी लाके उसके साथ और ज्यादा प्रॉब्लम्स करे, उससे अच्छा इसके ही प्रॉब्लम्स अपना ले। That's a good one. पर मतलब जीवन साथी को को-फाउंडर बनाने में फायदा नुकसान क्या है, एक एक बताइए। वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। 15 साल से ज्यादा हम एक दूसरे के साथ हैं और ऐसा लगता है कि अब हमें एक दूसरे को वर्ड से एक्सप्रेस करने की जरूरत ही नहीं है। उसके एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है ये मूड कैसा है और कैसा नहीं है। ये घर पे भी चलेगा, ये बिजनेस में भी चलेगा। सो आई फील लाइक हैविंग अ लाइफ पार्टनर एज योर को फाउंडर इज द बेस्ट थिंग। So, क्या आपकी पार्टनरशिप बराबर बराबर है? रिद्धि इज द 60% ओनर ऑफ द बिजनेस एंड आई एम एट द 40% ऑफ द बिजनेस। मदर, जब आप बनते हो तो आपके दिमाग में, आपकी बॉडी में और आपके एनवायरनमेंट में कितने चेंजेस हो रहे होते हैं। डेफिनेटली। एंड नेचुरली अगर आपका ये आइडिया भी उसी टाइम इमर्ज कर रहा था तो काफ़ी गिव एंड टेक हुआ होगा। पहला चैलेंज आया एज अ मदर, अभी तो तू जस्ट माँ बनी है, अभी बच्चे पे ध्यान दे। तू क्यों अभी बाहर जा रही है, तुझे क्यों बाहर जाना है? माई बेबी वॉज 6 months ओल्ड जब हम बहुत ज्यादा ट्रैवल करते थे मैन्युफैक्चरर के पास। तो हम सुबह 6 बजे में और रिपुल निकलते थे, रात को 9 बजे घर पे आते थे और पूरा दिन बच्चा रहता था घर पे, मम्मी के पास, मेरी उनके दादी के पास वहाँ पे।
तो काफी लोग थे आसपास बोलने वाले कि अभी क्या जरूरत है ये करने की, अभी तुम क्यों ये कर रहे हो। आई वॉज वेरी मच क्लियर कि मुझे मेरे बच्चे को एक वर्किंग मदर दिखानी है, एक वर्किंग वुमन दिखानी है कि वर्किंग वुमन कैन हैंडल हाउस एज वेल एंड कैन हैंडल हर न्यू बॉर्न एज वेल। तो यही विश्वास के साथ मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ये जर्नी चालू रखनी ही है। वेरी गुड। आयुर्वेदिक फार्मा में एंट्री बैरियर बहुत कम है, आप इस चीज से वाकिफ है। हैविंग सेड दैट, आपका मोट इस बिजनेस में क्या है? काफी सारी ब्रांड्स है जो बेबी केयर प्रोडक्ट्स करती है, ऐसा नहीं है कि हम पहली ब्रांड है यहाँ पे। वेरी फर्स्ट थिंग इज आर मोटिव इज कि हम डेडिकेटेडली बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। द सेकेंड थिंग इज एक माँ का इमोशनल भरोसा है इसके अंदर। आप दूसरी कभी भी ब्रांड्स को देखोगे, कितनी ब्रांड्स आपको इतनी मिली होगी जो अपने बच्चों पर ही प्रोडक्ट्स पहले ट्राई करते फिर वो मार्केट में देते हैं। आपके साथ कोई डॉक्टर लगे हुए हैं जो प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं? आई एम फ्रॉम जामनगर। जामनगर को आयुर्वेदा का हब बोला जाता है। मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो सारे आयुर्वेदिक की प्रोडक्ट के साथ ही हुई है। तो मैंने अपनी इम्यूनिटी देखी है, और जब हमने ये बेबी ऑर्गेनो जर्नी शुरू करने का डिसाइड किया, तब हमारे साथ पीएचडी फार्मासिस्ट डॉक्टर्स जुड़े जो सारे फॉर्मुलेशंस बड़े ही केयरफुली तरीके से बनाते हैं। R&D માં અત્યારના what is our top line? Revenue wise, we are at 1.5 CR monthly run rate. Last year we closed around 25 CR. 1.5 crores, so about 18 crores. Against 18 crores R&D में इन्वेस्टमेंट कितना जाता है? અમારું મંથલી જે ખર્ચો છે 5 to 6 lakhs અરાઉન્ડ જાય છે। વી હેવ ઇન હાઉસ R&D લેબ એઝ વેલ। ओके। आयुर्वेदा में क्लिनिकली टेस्टेड आपने क्लेम करा है अपने प्रोडक्ट पर, तो वो क्लिनिकल टेस्टिंग कैसे की जाती है आयुर्वेदा में? ये घरेलू नुस्खे जैसा ही है अपना, ठीक है। जैसे हमें जब घर में कोल्ड एंड कफ होता है तो सबसे पहले क्या चीज़ आती है? हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध पी लो, आपको कोल्ड एंड कफ ठीक हो जाएगा। जब हम घर से दादी नानी ये बात बताते हैं तो हम मान लेते हैं। जब एज अ ब्रांड हम कुछ बता रहे हैं तो कभी कभी ये पेरेंट्स का ट्रस्ट जीतना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स के कोई साइड इफेक्ट्स होते नहीं। सो इसके लिए हमने आयुर्वेदिक ट्रायल्स करवाए। टोटल नंबर ऑफ SKUs कितने हैं? 25 SKU हैं, 25 SKUs और पाइपलाइन में और नए कितने प्रोडक्ट्स हैं सो वी डू 4 to 5 प्रोडक्ट्स इन पाइपलाइन राइट नाउ। ये साल में? या सो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? वी आर कम्प्लीटली अ D2C ब्रांड नाउ। हम सभी मार्केट प्लेस पे मौजूद हैं, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई। पॉपुलर सारे। यस, हमने रिसेंटली क्विक कॉमर्स पे भी अपने प्रोडक्ट्स ऑनबोर्ड करना शुरू किया है। आपका अपना वेबसाइट पे इतना ज़्यादा बिजनेस नहीं है? सो वी डू अराउंड 45% बिजनेस फ्रॉम आवर ओन वेबसाइट। अच्छा, अभी तो आप बर्न कर रहे होंगे? Yes, yes. तो क्या बर्न है आपका अभी पर मंथ बेसिस पे 1.5 करोड़ के रेवेन्यू पर? So per month, we have a loss of around 20 lakh rupees as we are growing our business. ऑनलाइन मार्केट में जब कस्टमर एक्विजिशंस, न्यू कस्टमर एक्विजिशंस करते हैं, वहाँ पे थोड़ा ज्यादा बर्न होता है। राइट। तो आप कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं? Around 50% goes into marketing and brand building. तो रिपीट परचेज आपकी काफ़ी कम है क्या? सर LTV रिपीट परचेज देखे तो हमारा 45% जितना है रिपीट LTV। ओके। ये बर्न रेट कब बंद होगा आपके हिसाब से? नेक्स्ट 3 years के लिए वी वांट टू मेक अ ट्रस्टवर्दी ब्रांड यहाँ पे कि जिस पे हर पेरेंट्स, वी वांट टू रीच टू पैन इंडिया फॉर फर्स्ट 3 years। उसके बाद वी विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन हैविंग द प्रॉफिटेबिलिटी। आपका इमीडिएट माइलस्टोन क्या है विद दिस फंड रेज जो आप आइडिया बाज पे पैसे उठाना चाहते हैं? So basically हमने हमारा फर्स्ट राउंड सीड राउंड जो था 2023 में जुलाई में किया था। हमने 1.25 CR रेज किए थे। हमने हमारा सेकंड राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट रेज किया था अराउंड 6.25 CR, एंड अभी हम करंट राउंड में 15 करोड़ रेज करना चाह रहे हैं। और ये फंड के साथ हमारा एक्सपेक्टेशन है वी वांट टू रीच अराउंड 50 CR, एंड following year we would like to reach around 80 CR. वो रेवेन्यू टारगेट And 3 years down the line we will cross the 100 CR. So that is our हमारे target. फेलो टाइटन अर्जुन वैद्या ने भी पैसे डाले हैं आपके उसमें? So अर्जुन वैद्या ने हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आपको जैसे पता है कि आयुर्वेदा में काफ़ी बिलीव करते हैं। So he is always supporting us with the cause. पैसा डाला या नहीं? अनफॉर्चुनेटली हम पार्टनर नहीं कर पाए, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस वी कुड नॉट हमको एडवाइजेस मिलती रहती है। सो वी आर हैप्पी विद या दैट। या या रिद्धि एंड रिपुल, मेरे को 2 चीजों से प्रॉब्लम है। बर्न आई कैन अंडरस्टैंड, हर बिजनेस में जहां ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं कुछ परसेंटेज अप टू सम पॉइंट इट कैन बी टॉलरेटेड। ब्रांडिंग और मार्केटिंग, मैं प्रोडक्ट पैकेजिंग देखा हूं, कोई मोट नहीं है प्रोडक्ट में जो पैकेजिंग उभर के आए। आपका पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ग्राफिक्स नीड्स टू इम्प्रूव क्वांटम, माने परिवर्तन लाने की जरूरत है।
So this is where I can contribute. I can offer you a very small fraction as investment, but I can give you my knowledge and some amount of time for branding and connections within the pharma industry. ये दो चीजें हम कर सकते हैं. जिमी, आप ऑफर दें उससे पहले मैं आपके ऑफर को थोड़ा और हेल्प करना चाहूंगा. ठीक है. लेट्स टेक अ मार्केट डिमांड फर्स्ट. Sure. एंड देन यू कैन रिफाइन योर ऑफर. Sure. शायद थोड़ा और बड़ा ऑफर मिल जाए इनको. तो ऑडियंस, आपके पास आपके रिमोट्स हैं, तो बताइए क्या आप इनके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं. आपका समय शुरू होता है अब. तो रिजल्ट्स ये कह रहे हैं कि 64% लोगों को लगता है कि इनके प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड है. एक मिनट, इनमें से कितनों के बच्चे हैं? चलिए बताइए. भाई उनको ताली तो बजा लेने दो. जिमी, अब आपके पास आते हैं, बताइए आपका ऑफर क्या है. आपके प्रोडक्ट पैकेजिंग और ब्रांडिंग में मुझे इंटरेस्ट है, बिकॉज इस चीज की डिमांड काफी हद तक बढ़ सकती है जब एक ब्रांड, आपने इस प्रकार का ब्रांड क्रिएट किया जो एस्पिरेशनल ब्रांड हो. आई कैन ब्रिंग माई एक्सपर्टीज. आई वुड सजेस्ट आपका जो वैल्यूएशन है उसे आप रिकंसिडर कीजिए. माई ऑफर टू यू इज फॉर 50 lakhs टू टेक 2% इक्विटी. ओके. जिमी जी ने बहुत अच्छी ऑफर आपको दी है. उनका डिज़ाइन एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छा है और मेरे को भी ऐसा लगता है कि आपको ब्रांडिंग में काफ़ी इम्प्रूव करना चाहिए और उससे कस्टमर कनेक्ट बढ़ेगा. लेकिन अभी के लिए क्योंकि बर्न रेट काफ़ी ज़्यादा है तो आज मैं इनके साथ हाथ नहीं मिला पाऊँ. ओके सर. मैं भी आज हाथ नहीं मिला पाऊंगी आपके साथ. मैं भी आज हाथ नहीं मिला पाऊंगा. तो आपके पास एक ऑफर है जिमी की ओर से. सर, हम थोड़ा सा सोच विचार करना चाहेंगे. ठीक है, तो आप लाउंज में बैठकर सोच विचार करके हमें बताइए. थैंक यू. बच्चा यहीं छोड़ के जा रहे हैं. सर, आप शायद फिर से माइंडसेट चेंज कर दो सर. अब तो आपने हाथ जोड़ लिया इनके साथ तो अब बच्चे का ध्यान रख सकते हाँ। हैं. हाँ, बिल्कुल, दैट्स आल्सो गुड पॉइंट. मैं इमेजिन कर रही हूँ इसको एक केमिस्ट की शेल्फ में. नहीं, केमिस्ट की शेल्फ पे इमेजिन मत करिए. वेलनेस फॉर इन्फेंट्स एंड बेबीज, Yeah. जेनेरिक प्रोडक्ट, देयर इज अ ह्यूज मार्केट. लास्ट राउंड हमने जो रेज़ किया था वो हमने 40 करोड़ की वैल्यूएशन पे रेज़ किया था, और ये वाला राउंड जिमी सर ऑफर कर रहे हैं वो 25 करोड़ की वैल्यूएशन पे कर रहे हैं. आपने वैल्यूएशन उनके लास्ट वैल्यूएशन से भी कम दिया है. पर आप वैल्यूएशन में केवल नेट आउटफ्लो देख रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट रीब्रांडिंग द होल प्रोडक्ट ना. काउंट ऑफर हम 40 करोड़ का लास्ट राउंड की वैल्यूएशन पे कर सकते नहीं, हैं. नहीं कर सकते बिकॉज 60 पे 60 से नीचे नहीं जा सकते. आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को अप्रूव करने की एजेंसी भी नहीं होती है. No, they have these affiliations. ISO and No, ISO is just a process. ISO is just a process, but the other thing. क्योंकि पैकेजिंग पे नहीं लिखा हुआ है तो ये था कि आयुर्वेदिक के कोई टेस्टिंग ग्राउंड्स हैं क्या. हेलो रवि भाई, 50 लाख पे 2% डिमांड है. सो आपने कभी अपने बच्चों के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज किया? पर ये आयुर्वेदिक से ज्यादा ना, ये सारी किचन किचन से बेस्ड, निकली हुई हाँ, आइटम. हाँ, तो वो Generic, शायद हम generic. सब ने ये इस्तेमाल हाँ, किया. ये बात सही. बहुत जेनरिक है ये. चलिए चलिए ताली बजा के इनका हौसला बढ़ाते हैं. हमने आपके बच्चे का ध्यान रखा है, थोड़ा भी नहीं रोया है. थैंक यू सो मच. टेल मी. आपने जो हमें ऑफर दिया है वो थोड़ा सा हमारा डाउन राउंड हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए वो सही नहीं होगा. सो हमारी काउंटर ऑफर है आपके लिए 70 लाख फॉर 1% इक्विटी. प्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा कि मेरे टाइम और इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है. वी नीड. जिमी अपने साथ जो लेकर आएंगे आपकी टीम में, वो है उनका डिजाइन एक्सपर्टीज और ब्रांडिंग का एक्सपर्टीज. तो वो थोड़ा सोच के आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिएगा. 50 लाख 1.5% कर रहा हूं. दिस इज द फाइनल ऑफर. So it is not the money, it is more about involvement and turning the brand around and connecting the right dots.
सर इसको हम एग्जिस्टिंग राउंड से नीचे तो नहीं जा पाएंगे, बट बाद में इन्वेस्टर्स के साथ डिस्कशन करके अगर स्वेट इक्विटी हम का structure कर सकते हैं Yes. तो वी वुड बी हैप्पी टू पार्टनर विथ यू। More than happy to hear back from you. वी आर वेरी Yes. हैप्पी टू हैव यू। नहीं, शो पे आप बोल रहे हो तो देना पड़ेगा। डेफिनेटली सर, थैंक यू सर। Good luck. थैंक यू सो Ripple मच Shah. सर, लुक I फॉरवर्ड। was born in Ahmedabad. Oh, wow. That's a connection with Ahmedabad. आप ही बता दीजिए ऑडियंस को कि फाइनल डील क्या हुई है। सो 50 लाख रुपीस फॉर 1.5% ऑफ इक्विटी विथ स्वेट इक्विटी का राउंड हम चेक कर रहे हैं। स्वेट इक्विटी एग्जैक्टली होता क्या है, हमारी ऑडियंस को भी बता दीजिए। Sweat equity is time involvement, हुनर, connections, capability, अब जो भी उसे नाम कहे, इट्स अ कंट्रीब्यूशन जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कंपनी में नहीं आ रहा है लेकिन इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, और उस इन्वॉल्वमेंट के लिए देयर इज अ वैल्यू विच इज व्हाट यू कॉल एज स्वेट इक्विटी। जब आप किसी भी बिजनेस में अपनी मेहनत, अपना समय, अपना हुनर लगाते हैं, उसे स्वेट इक्विटी कहते हैं, और उसी के चलते उस हिसाब की पार्टनरशिप इनके साथ हो रही है। और स्वेट आपके लिए क्लियर कर दूं, यानी पसीना बहा रहे हैं अपना, इसीलिए उसे स्वेट इक्विटी कहा जाता है। जिसकी वजह से ये बेबी ऑर्गेनो की शुरुआत हुई, हम उससे भी तो मिल रहे हैं। श्योर। सो हम हमारे सीटीओ को बुलाना चाहेंगे, सो वी कॉल हिम चीफ टेस्टिंग ऑफिसर। ओके, इज कमिंग फ्रॉम देयर। Oh, so cute. ये देख के अच्छा लग रहा है कि ये प्रैम में नहीं, खुद चल के आपके पास आ रहे हैं। छोटा था तब इसको लेके जाना पड़ता था, वो खुश खा रहा है। हाय, व्हाट्स योर नेम? कयान। वाओ, असली हैंडशेक तो यहाँ हुआ है सच में, मतलब सीटीओ और इन्वेस्टर के बीच। आइए। So each and every product are not tested on animals but tested on him, our own kid. सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगता है आपको? गमीज। So we have cold and cough gummies for kids, और अगेन वो भी एक इंस्पिरेशन था कि जब भी इसको कोल्ड एंड कफ होता था, कुछ खाना तो है बट जो दूसरी टैबलेट्स आती थी वो खा नहीं पाता था, तो हमने गमीज इन्वेंट करी थी जो 99% टर्मरिक के साथ बनी हुई है, एंड नाउ इट इज हिज फेवरेट गमीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। बड़ी कमाल की जोड़ी थी ये, सीईओ और सीटीओ की जो यहाँ से जिमी के पास इन्वेस्टमेंट भी ले गए और उनकी एक्सपर्टीज भी। आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 और रात 11 बजे ZTV और ZEE5 पर।